मेरा मेन जो सब्जेक्ट है, एक तो ट्रैफिक का और एक अतिक्रमण का। ट्रैफिक की वजह है सड़कों के ऊपर अतिक्रमण। मदान कुल्फी वाले से शुरू हो जाए, और काफ़ी बार मदान कुल्फी वाले से शुरू हो जाते हैं। बहुत बार रिटर्न में दे चुके हैं। पीछे कमिश्नर साहब आए थे, उन्होंने ऑर्डर भी कर दिए थे। वो सड़कों के ऊपर ये चौतरे बने हुए हैं, सड़कों के ऊपर ही काउंटर हैं सबके। उसके बाद 4 फुट का साधन खड़ा हो जाता है, 10 फुट तक अतिक्रमण है। ये बहुत बड़ा एक मतलब देखा कर रहे हैं निगम इसको। 6 फुट का तो सबका रोड के ऊपर बना हुआ है, काउंटर भी रोड के ऊपर, और उसके बाद साधन आ जाता है। उससे सारी जाम की समस्या। एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे ऑटो इतने ज़्यादा खड़े होते हैं, उनके स्थान निर्धारित किया जाए। एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे खड़े हो जाते हैं, हटते भी नहीं है। जब तक सवारियाँ नहीं लगेंगे 3-4 वो नहीं हटेंगे, तब तक मार्केट में सारा जाम लग जाता है। नगोरी गेट पे और मदान कुल्फी वाले पे, वो मेन पॉइंट है। लगभग 30 बाजार है अंदर छोटे उसमें आने के लिए। और दूसरा, राजगुरु मार्केट के अंदर रेडियाँ इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं, लगभग 100 के करीब रेडियाँ हैं, जिनकी मैं वीडियो भी बना के निगम के अधिकारी को डाल दूँगा। और निगम के अधिकारियों में माननीय हमारे एडिशनल ज्वाइंट कमिश्नर हैं, वो हर चीज़ का उल्टा ही जवाब दे रहे हैं। शालिनी चेतन जी भी आप करो, हम आप लोगों के कर्मचारी सिर्फ इसी काम के लिए हैं, और हम दुकानें छोड़ के कैसे साधन तरतीब से लगवाएंगे। अब पार्किंग के अंदर 20-20 रेडियाँ लग जाएंगी। रेडियाँ लगने के बाद साधन तो ऑटोमेटिक बाहर जाएंगे, उससे अव्यवस्था होगी तो आप लोग पार्किंग नहीं संभाल पाते। वॉशरूम की पेमेंट किए गए तो आपकी गलती है जी, आप नहीं करते जी। मतलब समस्या सुनते भी नहीं है बिल्कुल। एक तो समस्या सुनी जाए व्यापारी की अच्छी तरह, कम से कम एसोसिएशन की सुनी जाए, बिल्कुल भी सुनवाई नहीं है अधिकारियों के पास। पहले सुनी जाती थी, अब 3-4 महीने 5 महीने थे, लगभग 6 महीने लगा लो, बिल्कुल भी जाओ उल्टा जवाब हो जाता है। आप करते हो जी, यहाँ फलानी जगह गंदगी है, आप लोग डालते हो जी, हम तो चलान कटवा रहे हैं साथ खड़े होके। 10% अगर लोग गलत हैं तो निगम का डंडा वहाँ पे चाहिए चाहिए। एक तो रेडियो वाला मेन है, रेडी मार्केट साथ में ही है, वहाँ के उस रेडी मार्केट में तो छोले भटूरे वालों ने अतिक्रमण किया हुआ है, रेडियाँ राजपुर मार्केट के अंदर लग गई। मेन हमारी समस्या है जी वहाँ की, एक तो सफाई वाले नहीं आते जी। लगभग 25 से 30 दुकानें तो इकट्ठी हमारी मार्केट है, और लगभग 80 दुकानें हमारी गोडापान रोड पर, 80 से ज़्यादा वैसे तो आप जाते भी होते देखते हो। तो हमारी समस्या ज़्यादा से ज़्यादा तो ये है जी इसकी सफाई वाले नहीं आते। 2 जने हैं ओनली, मैंने कहते हैं, और तो हमारे सारे अफसर आगे लगा दिए, रोड लगा दिए। लेकिन समस्या तो जी आप टैक्स भी दे रहे हैं, सारा वो कर रहे हैं, जो भी निगम जो भी वो आती है उनकी। और एक भी हमारे मार्केट में, अगर आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर उधर कैमरे का थोड़ा वो करवा दो। और जी हमारी एक समस्या मेन है जी, मार्केट में हम लगभग 2 से 3 फुट पानी भर जाता है जी यार, क्योंकि इधर ऊंची बना दीजिए और हमारी मार्केट की साइड नीची है जी, मेन रोड है जी, जो कि अग्रसेन कॉलोनी, प्रोफेसर कॉलोनी, कई कॉलोनी में जाता है। एक राजपुर मार्केट की बैक साइड के अंदर ना एक बड़ी सारी जगह, उसकी टेंडर भी लग चुका था पहले, और आज 4 महीने से उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अब दोबारा इतना ना गंद हो गया वहाँ पे। परसों जब हमने वीडियो भी भेजी है, उसको दोबारा ना जो रिपेयरिंग करवानी है, जो टेंडर हुआ है, तो उससे पूछो ठेकेदार क्यों काम नहीं किया। मेरी 2-3 ऑब्जेक्शन को कहा था मैं आऊँगा, वो आया नहीं। पूजा मार्केट, चौधरी राजपुर मार्केट की जो बैक साइड में है ना पूरी करनी। अच्छा, ये त्यौहार आ रहे हैं, तो इसको जितनी जल्दी ठीक हो जाए ना, हमारे 2 व्हीलर वहाँ लग जाएंगे, अवस्था बन जाएगी त्यौहार में। पूजा मार्केट और चौधरी मार्केट की पार्किंग, पूजा मार्केट है, चौधरी मार्केट की पार्किंग में सारी वहाँ सेलें लगी हैं, और 2 व्हीलर वो तो हटाएंगे निगम वाले की, जो टोटल सेल लगी पूजा मार्केट में। छोटी सी समस्या है जी, बरसी चौक में बाथरूम बना हुआ है, टॉयलेट, वो उसके लोग लगे हुए हैं। हाँ जी, वो टाउल वो है टॉयलेट, उसके लोग लगे हुए हैं। और पुरानी सब्जी मंडी में जो ट्रांसफार्मर लगे हुआ है, उससे रिपेयर की जाएगी। सामने लगे जी राहुल जी के, वो ट्रांसफार्मर है, उसका पक्का किया जाए जी, वो टूटा हुआ है बिल्कुल, दिक्कत आ रही है। एक ट्रांसफार्मर में काफी एक वाल्मीकि चौक से या तेलिया पुल से पड़ाव तक जाम ज्यादा रहता है। डंपिंग कर जाता है। आजाद नगर वाली रोड है ना सर, आजाद नगर से डीसी जो नहर से ये जाते हैं साउथ बाईपास, नहर से स्टार्ट हो गया जी। डीसी जो अब इसमें बोलते हैं सेक्रेट में, ईस्ट कॉर्नर तक डंपिंग पॉइंट बना दिया जी। और अपना हाईवे पे कहीं भी देख लो आप जाके,
आप यहाँ से स्टार्ट हो जाओ जी सिरसा चुंगी से और मिर्जापुर चौक तक आ जाओ, इस आपको सारे डंपिंग पॉइंट बना दी। इस पर जब तक फाइन नहीं करोगे ना जी, मानसिकता है, जब तक आप हिंदुस्तानी मानसिकता है, जब तक नहीं करोगे बात नहीं करोगे। भी सारे सोचते हैं कि कस्टमर हमारे पास भी अच्छे आए, हर दुकानदार सोचता है, लेकिन पूरे शहर की आप देखोगे स्ट्रीट लाइटें और सुंदरता, ग्रीन बीच में जाली लगा के पौधे लगा के अलग है सुंदरता, लेकिन नहर से उधर आप देखोगे पोल भी हमने काफी प्रेशर देके नगर निगम पे, जब रामजिया शर्मा होते थे इलेक्ट्रिक विभाग उन्होंने, लेकिन फिर वो पुराने पोल को इस शहर से उठा के वहां लगा दिए। पहले वाले तो बिल्कुल हादसा ऐसा आ रहा था कि हादसा ही होना है, कभी भी गिर सकते थे, लेकिन वो भी दोबारा उन्होंने रिपेयर में दिखा के बजट में भी हमने रिपेयर किए, पुराने पोल लगा दिए। थोड़ी सुंदरता राजनगर की भी बढ़ाई जाए, हमारी तरफ से यही रहेगा। के नाते ओपली जी से मेयर जी से ये रिक्वेस्ट करने आया हूँ मैं भाईचारे में कि हमारी कम्प्लेक्स की जो समस्या एक तो सबसे बड़ी सफाई की है। सफाई वालों को मतलब रोज सुबह जाके ड्यूटी देनी पड़ती है, पकड़ पकड़ के मतलब सफाई करवानी पड़ती है। और एक छोटी सी समस्या हो रहा है, जो बारिश आ जाती है ना, कम्प्लेक्स के चारों तरफ से पानी भर जाता है, उसका निकलने का कोई रास्ता नहीं। कई बार मतलब कंप्लेंट दे चुके हैं, वहाँ पर लगता है और वो एक बहुत बड़ा इश्यू बन चुका है, क्योंकि ना तो वहाँ खड़े हो सकते, इतनी बदबू है, बीमारियाँ हैं और बुरा हाल वहाँ पे हो चुका है। मतलब जो मार्केट में आता है उसका भी, और हमारा तो रहना ही वहाँ है पूरा दिन, तो हम कैसे रह रहे हैं ये हम ही जानते हैं। ये मतलब एक फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है। वाली बात इसमें भी मैं आप लोगों का सहयोग करूँगा। हमारी इस बारे में भी बात की कि भाई वो क्या करते हैं जी, उसने निकाला सिल्क और वो वहीं पड़ा रहे। अभी हम लोग ये, अगर आप थोड़ा सा इतना साथ दें, अगली बारी जब अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि ये सिल्क उठाने का जो हमारा 2 दिन बाद का होता है, पानी नहीं होते, वो काफ़ी वजन और वो सारा गीला नहीं, तो 2 दिन बाद क्या होता है, ठेकेदार भूल गया, हमारे घर के आके सीवरेज ब्लॉक था, जब तक वो ब्लॉक था तब तक तो हम कंसर्न रहे। बाद में हमने ये भी नोटिस कर लिया यहाँ से सेल्फ नहीं होता, लेकिन वो एक सिस्टमेटिक तरीके से आप अपने ऑप्शन के माध्यम से ये उनकी नोटिस में ला देंगे, ये सिर्फ नहीं था, ताकि हम पार्षद जो है या मेरे से बात करके हम लोग अधिकारियों प्राइवेट, ये सिर्फ चाहे वो डिपार्टमेंट का है, चाहे वो किसी ठेकेदार का है, किसी का भी है, कि वो उठवाए। इसमें भी आपका सहयोग मेरे साथ बिजली बोर्ड के एक विषय बिजली बोर्ड का भी विषय नहीं है, उसमें भी आता है, हालांकि वो निगम क्षेत्र में नहीं आता, लेकिन सिल्क वाला ही आ गया, ये जैसे पौधे काट के चल गए, छोड़ के जैसे उस निकालते हैं तो उसे ट्राली साफ छोड़ के अभी तक 4 दिन हो गए। भाई जैसे सिर्फ उठा के ट्रॉली में जाए, वो भी अगली बार अधिकारियों से चर्चा करके भाई इसकी क्या व्यवस्था हो सकती है, या सिर्फ सीधा ही ट्रॉली में चला दे। ये बात भी आप जो सिर्फ फीवर और जल भराव से थे। हमारी ये मीटिंग शायद मंगलवार को हुई है या बुधवार को हुई, मंगलवार को हुई है, और उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि शुक्रवार को हम ये सब रेक्टिफाई कर देंगे। और उसमें मैं आपको बताऊं 3 सुपर शक्कर मशीनें हमने ये लगाई कि भाई 3 सुपर शक्कर मशीनें हुआ है, मतलब जो उससे ज़्यादा बड़ा सिस्टम नहीं है, वो लगाई, डिग्रियों की सफाई करवाई और सारा सिस्टम करवाया। जैसे अब मनोज जी ने तो नोटिस कर लिया, अगर आप भी अपने आसपास देखोगे इस जो सीजन में जितनी जीटियों की सफाई या ट्रंक लाइन की सफाई या जितनी उनकी सफाई, जितनी आपने अपने आसपास देखी अब देखी होगी, पहले शायद पीछे नहीं देखी होगी। और दूसरी बात, मैं ये नहीं कहता कि ये 100% होगी, उसके बावजूद हमें ये लगा कि इतना काम करने के बावजूद भी हमारे प्रयास नाकाफी है। अगर आप लोगों ने अखबार में देखा होगा तो हम सब पार्षद और मैं मिलकर हमने आदरणीय मंत्री जी जो अपने हिसाब से ही परवाला से भी हैं, नलवा से भी हैं और सौभाग्य से मंत्री भी हैं, PWD के भी हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। उनको जब हमने अपनी समस्या रखी, उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी अधिकारियों से जितने प्रबंध होते हैं, जितनी जल्दी हो सकता है
उसके बाद ये अधिकारी सारे पॉइंट नोट करेंगे, हम लोग भी नोट करेंगे, बैठ के सारी की सारी समस्याओं को क्लब करके उनके लिए एक बड़ा एक्शन प्लान बना के, ताकि आने वाले साल में हमारे को इन चीज़ों को फेस कम करना होगा। और वो एक बड़े प्लान की योजना है। और हमारी जो इस वक्त योजना है कि एक एक मेन होल 3 सुपर सेकर मशीनें और बाकी सारी मशीनरी लगा के, बकेट मशीन है या कोई और है, एक एक मेन होल को साफ कराया जाए। जो ट्रंक लाइन प्रॉपर साफ नहीं हुई उससे ठेकेदार को उससे दोबारा कराया जाए। ये सारी चीजें हमारे काम में है, हमारे ध्यान में है। आपसे भी ये निवेदन है कि अगर आपको ये लगता है कि आपके एरिया की कोई ट्रंक लाइन है और सीवर के मेन होल है, आज भी मैं आपको बता देता हूँ, दो जगह आज भी विकराल समस्या बनी हुई है। एक माल रोड कॉलोनी में, एक आपके अर्बन स्टेट डीसी कॉलोनी में। सुबह से अधिकारियों से लगातार उसके टच में है और शायद आज डीसी कॉलोनी में काफी इम्प्रूवमेंट हो जानी चाहिए। ये जैसे ये भी वॉलंटियरली साथ दे रहे। माल रोड पे भी ये बात हुई थी। अब काम हमने, अब देखिए दिक्कत कहाँ साथी है और उन्होंने जो ये इनिशिएटिव व्यापारियों के साथ संवाद और व्यापारियों के साथ ये कार्यक्रम शुरू किया, सभी व्यापारी भाई भी यहाँ पर है और मुझे भी यहाँ पर आपने इन्वाइट किया, तो मैं उसके लिए आपका धन्यवाद और साधुवाद आप व्यापारियों का भी और हमारे अमर सरकार के। ये संवाद एक जीवंत संवाद है। शहर की, बाजार की जो भी समस्याएं हैं या जो भी कठिनाइयां हैं, अगर उसके लिए इस तरह के प्लेटफॉर्म पे लगातार संवाद होता रहे और उस पर कार्य करते रहे, तो हम लोग जरूर अपने हिसाब शहर को एक साफ सुथरा भी बना पाएंगे, एक उन्नतिशील भी बना पाएंगे। बहुत सारी बातें ऐसी रहती हैं कि जिसमें कि हमें ये लगता है कि हमें ये काम निगम से, प्रशासन से, सरकार से चाहिए और प्रशासन को, निगम को, सरकार को भी कुछ उम्मीदें अपने नागरिकों से रखते हैं। और क्योंकि आप लोग अपने अपने क्षेत्र के प्रबुद्ध नागरिक हैं, आप अपने आप में पूरी संस्था के एक अग्रणी हैं और आप जैसे लोगों का सहयोग मिले और प्रशासन और वो सब साथ दे, तो निश्चित तौर पे हम एक अपने शहर को बहुत आगे और बहुत बढ़िया तरीके से हम अपना चला सकते हैं। तो आज के इस संवाद में कुछ चीज़ें आई हैं जो साथियों ने रखी है। मैं सबसे पहले तो जो एक कॉमन चीज़ें हैं, कुछ बातें ऐसी आई हैं जो लगभग पूरा शहर उससे प्रभावित भी है और पूरा शहर उससे संदर्भ भी रखता है। तो मैं सबसे पहले तो उनके बारे में एक बार कॉमन बता देता हूँ, फिर मैं जो मार्केट वाइज जो मुझे बताया गया मैं उस पर भी आऊँ। एक जो डॉग्स की प्रॉब्लम बताई गई है, सबसे पहले डॉग्स में मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने, निगम प्रशासन ने इसके लिए टेंडर किया हुआ है और एजेंसी भी आई हुई है। एजेंसी ने अपना सेटअप भी तैयार कर दिया। एक समस्या थोड़ी सी ये रह गई है कि जीव जंतु कल्याण बोर्ड से कुछ परमिशन लेनी होती है। वो परमिशन ना मिलने की वजह से जो उनके रूल रेगुलेशन हैं, नॉर्म्स हैं, वो हमने सारे पूरे कर दिए हैं, एजेंसी ने भी पूरे कर दिए हैं। निगम ने, प्रशासन ने उनके साथ मिलकर जो जो चीज़ें चाहिए थी वो भी खुद साथ लग के जो है वो तैयार करवा दी। सिर्फ और सिर्फ एक इंतजार हो रहा है कि उनकी जो परमिशन है जीव वो आते ही काम शुरू हो जाए। और इस बारे में मैं आपको एक बात और अपडेट करना चाहूँगा कि अगर जब भी वो परमिशन आती है उसके बाद इसका प्रोसीजर क्या है, वर्किंग क्या है, जो ये जीव जंतु कल्याण बोर्ड की है उसकी गाइडलाइंस है, हम उससे बात नहीं कर सकते। उसमें क्या होगा कि जितने भी डॉग्स हैं उनको उनके एरिया से उठाया जाएगा। एक हॉस्पिटल टाइप बनाया हुआ है, उसमें उनका स्टरलाइजेशन किया जाएगा।
2 दिन 3 दिन उनको स्टरलाइज करने के बाद वहां रखा जाएगा अंडर ऑब्जर्वेशन। उसके बाद उनको वापस उसी एरिया में छोड़ा जाएगा। अब बात ये आती है कि भाई जब वापस वहीं पे छोड़ना है तो हम ये स्टरलाइज वगैरह क्यों कर रहे हैं? स्टरलाइजेशन हम इसलिए कर रहे हैं और ये जो सारा प्रोसेस है इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जीव जंतु कल्याण बोर्ड के नियमों के अनुसार हमें ये करना ही होता है। उसमें बेनिफिट ये है कि एक तो जब हम उनका स्टरलाइजेशन आप समझ रहे हो देगा, उनकी आगे फर्दर ग्रोथ हो जाती है। दूसरा जो एनिमल में उसका जो एग्रेशन है काटने का और वो कम हो जाता है। तो जो एज पर रूल हम लोग कर सकते हैं उसके लिए निगम पूरी जारी कर रखी है और उस पर काम भी चल रहा है। बार बार हम लोग यहाँ से रिमाइंडर भी डाल रहे हैं और उसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं शायद जल्दी ही उसकी परमिशन आ जाए और इस जो एक समस्या जो काफी बड़ी होती जा रही है उससे जो है हमें निजात। दूसरा विषय यहाँ पर आया बंदरों का। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।